बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी के तवस्सुत से हमने उजागर करना है लाहौर शहर का एक और बहुत बड़ा मसला, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी है। लाहौर शहर में हर रोज़ लाखों अफराद ऐसे हैं जिनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इसी ज़रूरत के मद्देनज़र 2009 में एक कंपनी बनाई गई जिसे लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम दिया गया। और उनकी ज़िम्मेदारी ये थी कि लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बेहतर करना है, शहरियों की सहूलतों को देखते हुए मुख्तलिफ रूट्स को ऑर्गेनाइज़ करना है, मुख्तलिफ रूट्स पर बसें चलाई जानी हैं। लेकिन हुआ ये कि 2009 से आज 2022 आ गया। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो 19 रूट्स चल रहे थे वो 2019 दिसंबर से तमाम के तमाम रूट्स बंद हैं। यानी इस वक्त लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की कोई एक भी बस ऑपरेशनल नहीं है, किसी एक रूट पर एक भी बस मौजूद नहीं है। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को मिली तरक्की और उसे पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का खिताब दे दिया गया, यानी उसे उसका दायराकार बढ़ा दिया गया। लाहौर में इतना अच्छा काम हुआ कि 2009 से लेकर आज तक जो चंद बसें चल रही थी, जो 19 रूट्स ऑपरेशनल थे, वो भी बंद हो गए। इस वक्त LTC की एक भी बस रोड पे मौजूद नहीं है। लेकिन जो LTC थी उसको तरक्की मिल गई, वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बन गई है। 3 से 4 साल हो गए हैं हम सुन रहे हैं कि लाहौर शहर को आलूदगी से बचाना है और शहरियों को इलेक्ट्रिक बसों पर लाना है। लेकिन शहरी तो इलेक्ट्रिक बसों पर तब आएंगे जब उनको ये सहूलत मौजूद होगी। बात कर लेते हैं स्पीडो बसों की। स्पीडो बसें चलाई गई हैं, लेकिन जितने शहरी इस वक्त लाहौर शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं वो चंद बसें बहुत नाकाफ़ी हैं। इस वक्त 40 लाख से ज़ायद शहरी हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करते हैं, और वो चिंची रिक्शों पर बेचारे धक्के खाने पर मजबूर हो चुके हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इन ख़वातीन से बात कर लेते हैं जो कि चिंची रिक्शा इस्तेमाल करी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? जी शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रही हैं? मैं भट्टा चौक जा रही हूँ। भट्टा चौक जा रही हैं। हर रोज़ आती जाती कभी? हाँ जी, रोज़ाना का काम। रोज़ आती हैं? हाँ जी। कहीं नौकरी करती हैं? कहाँ जॉब करती हूँ, खाना बनाती हूँ। खाना बनाती हैं? अच्छा। हर रोज़ का आना जाना कितना किराया? ये जी 100 से ऊपर ही लग जाता है किराया। हाँ, पहले स्पीडो चलती थी इस रूट पे। हाँ जी, तो अब 5-6 महीने हो गए हैं, स्पीडो बंद हो गई। इन्होंने ये रूट उसका चेंज कर दिया। ये काने से पहले इधर आरे बाज़ार जाती थी ना, भट्टा चौक से गुजर के, अब ये सीधी इधर से काने से चली जाती है, ये कैंची वाली साइड से, वाल्टन वाली साइड से। तो चल रही है 14 नंबर स्पीडो, लेकिन ये चेंज उन्होंने रूट चेंज कर लिया। पहले आपको सहूलत थी, अब नहीं रही? नहीं, अब बहुत मुश्किल है। किराया रोज़ाना ज़ाहिर है, आना जाना हो तो मुश्किल होता है। कोई और वैन बस इस्तेमाल क्यों नहीं करती? चिंची रिक्शा क्यों? उस साइड पे कोई बस जाती ही नहीं। 23 नंबर चलती थी, वो भी बंद हो गई है। तो अब फिर मजबूरी है, रोज़ाना जाना तो होता है। अगर आपको बस मिले और चिंची रिक्शा मिले, आप किसका इंतखाब करेंगी? ज़ाहिर है, अगर बस में किराए का काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बंदा मिले तो फिर बस पे ही जाना चाहिए। हाँ। चिंची रिक्शे से क्या शिकायत है? ये तो बड़े ख़तरनाक ड्राइवर होते हैं, शोर इतना है चिंची का, धुआं ये छोड़ते हैं, बीमारियाँ। बस छोड़ते हैं, फिर क्या करें, सफ़र जाना तो है मजबूरी में। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? आप कहाँ जा रही हैं? भट्टे चौक। आप भी भट्टे चौक जा रही हैं? तो बस क्यों नहीं ली आपने? बस बंद हुई है। बंद हो गई? आप हर रोज़ आती जाती हैं? कभी कभी? कभी आज पहली दफ़ा आएंगे। पहली दफ़ा आएंगे। अच्छा, मुझे बताइए कि लाहौर शहर में बसों की, ट्रांसपोर्ट की कितनी ज़रूरत है? ये चिंची रिक्शा बढ़ते जा रहे हैं, शोर बढ़ता जा रहा है। बंद हुई 6 महीने हो गए बंद हुई। हाँ। बस इसलिए बहुत मुनासिब हो सकेंगे, बस ये बात है। ठीक है नाज़रीन, ये आपने ख़वातीन की गुफ्तगू सुन ली है, और कुछ मज़ीद लोगों से हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? हिमायतुल्लाह भाई, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। ठीक है, क्या करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ। चिंची रिक्शा या दूसरा? ऑटो रिक्शा। ऑटो रिक्शा। अच्छा, सवारियाँ एक एक बिठा के जो रूट्स लगाए हुए होते हैं उस तरह? स्पेशल चलाते हैं हम, लोकल चलाते नहीं। अच्छा, लोकल नहीं चलाते। मुझे ये बताइए कि शहर में ट्रांसपोर्ट का कैसा सिस्टम है? अब तो हमें हर तरफ रिक्शे ही नज़र आ रहे हैं, बसें तो बिल्कुल ही बंद हो गई हैं। और रिक्शा ज़ाहिर है, फिर जितनी बेरोजगारी, जिसको कोई और काम नहीं मिलता, जिन्हें माँ बाप ने
स्कूल कॉलेज से फारग करते तो उसको रश्का लेके दे दिए, भाई किस्तों पे लेके दिए, भाई जिसके कोई भी गुंजाइश मानती है उसको रश्का किस्तों पे निकाल दिया। और इसका कोई नहीं है कि रास्ते हवाई रोजी है, जिसको अल्लाह पाक ने लगा दिए तो वो लगा दिए, जिसको नहीं मिले तो ना लगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? जी क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, शहर में बसें बंद होती जा रही हैं, ऑल्टरनेट क्या है हमारे पास? कैसे लोग सफ़र करेंगे? बसें तो नहीं बंद हो रही, बसें तो चल रही हैं। हाँ, रिक्शे भी काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन साढ़े चलान बहुत करते हैं। आप रिक्शे वाले भाई हैं? हाँ जी, ये हमारा रिक्शा है। इधर साइड पे भी खड़ा हो तो आके कहते हैं कि इधर खड़ा क्यों किया है, चलान करते हैं। ये स्टॉप नहीं है ना, यहाँ खड़े होंगे तो चलान ही होगा। साइड पे खड़े होंगे ना, ये साइड पे खड़े हैं सारे। इधर तो ये तो साइड नहीं है ना, साइड तो यही है ना, इधर साइड पे ही खड़े हुए हैं तो फिर भी चलान करते हैं। अगर जाते जाते कोई सवारी रोक लेती है तो साइड पे करके बैठाना हुआ तो कहते हैं इधर क्यों रोका है। स्टॉप पे रुकना चाहिए ना चाचा, चलान तो होगा अगर आप गलत जगह पे रोकेंगे। ट्रैफिक में गलत जगह नहीं, साइड पे करते हैं ना, साइड पे करते हैं तो फिर भी चलान करते हैं। ठीक है जी, ये हमारे रिक्शे वाले भाई हैं जो कि परेशान है कि इनके चालान बहुत हो रहे हैं। इस साइड पे कुछ और सवारियां, इनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है जी। ठीक है, कहाँ से आए, किधर जा रहे हैं? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਕਾੜਿਓ अच्छा, और अभी कहाँ जा रहे हैं? आरे बाजार जाना है। आरे बाजार। कोई बस नहीं मिली? हाँ, बस नहीं मिल रही कोई भी। अच्छा इतने खलोते हैं, बस में मिलते जी, हम इधर बहन लगे रखे थे। अच्छा, बस नहीं मिली तो अब रिक्शे पे जाएंगे। हाँ, उन्हें असं आके आरे बाजार बस आने बंद ही हो गया, बस ही आरे बाजार की अच्छा, पहले तो जाती होती थी ना? जाती थी लंबर। हाँ, हूँ बंद हो गई। अगर बस जा रही होती तो फिर आप बस पे जाते? बस से जाना है, बिल्कुल बिल्कुल बसों का निज़ाम होना चाहिए शहर में, कितना ज़रूरी है? होना चाहिए। परेशानी बड़ी है तो। हाँ जी, परेशानी। ठीक है जी, परेशानी हमारे बुजुर्ग भी बता रहे हैं कि पहले ये बस का इस्तेमाल करते थे, लेकिन बसें बंद होने की वजह से उनको भी परेशानी का सामना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रही हैं? भट्टा चौक। भट्टा चौक जा रही हैं। बस क्यों नहीं ली आपने? बस जाती कोई नहीं उधर, हॉस्पिटल जा रही जो भी हट गई है। ਹੁਣ ਰਿਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾਈ ਆਈਦਾ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। स्पीडो पहले जाती थी? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। आप स्पीडो इस्तेमाल करती? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। बस ठीक थी या रिक्शा ठीक है? बस ठीक थी। बसें होनी चाहिए, चलनी चाहिए। हाँ जी जी। कितना टाइम लगता है रिक्शे पे और कितना टाइम लगता है बस पे? आज पहली मरतबा चली मैं रिक्शे पे। हाँ जी, हॉस्पिटल 1 घंटे चली जाती ਸੀਗੀ। 20 रुपये का किराया से, ਹੁਣ 50 रुपये किराया मंगते हैं, 60 रुपये। अच्छा, तो फिर जाना तो है, तो मजबूरी हूँ की करिए। आप आती जाती रहती हैं, कभी कभी आना जाना? मेरी बहू उधर बहू लैन चली है। हाँ जी, 2-4 महीने बाद जाइए आईदा है। तो अभी कब से स्पीडो का ये रूट ख़त्म हो गया है? मेरा 2 महीने हुए ना। ठीक है नाज़रीन, ये आपने गुफ्तगू सुन ली है। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं जो हम लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। तो कोई बस लेंगे, रिक्शा लेंगे, चिंची पे बैठेंगे, क्या करेंगे? बस ही लूँगा, बस स्पीडो। स्पीडो बस। अच्छा, आपका जो रूट है उस पर स्पीडो बस चल रही है? जी जी चल रही है। बाकी शहर में क्या निज़ाम है, कितनी बसेस हमें ज़रूरत है मुसाफिरों को, कितनी चल रही है, क्या देखते हैं आप? अभी तो ऑटो वालों ने रेंट्स बहुत बढ़ा दिए हैं, उसके बाद अगर बसें हैं, बसें बहुत ज़्यादा कम हैं, ऑटो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, चिंची बहुत बढ़ गए हैं। बहुत बढ़ गए हैं, और इसी के साथ रेंट्स भी बहुत बढ़ा दिए हैं चिंची वालों ने। उनका कोई मुतबादल नहीं है ना, अगर बसें होंगी तो इनको भी किराया कम करना पड़ेगा, लेकिन जब बसें ही नहीं हैं तो फिर उनकी मर्ज़ी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, अगर बसों के ऊपर तरजीह दीजिए, हमारी गवर्नमेंट बसों को तरजीह दे तो ये ऑटो कम हो सकते हैं, उसके बाद लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हो सकता है। लोगों को फ़ायदा होगा जब गवर्नमेंट तरजीह देगी जी हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, बसों के निज़ाम को। लाहौर शहर में रिक्शा, चिंची रिक्शा बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह पाक का शुक्र, दुआएं। आपका चिंची रिक्शा? ये वाला। ये तो बैन है, फिर भी सारे चला रहे हैं, कैसे? चिंग ही है मेरा, चिंग ही है।
ये बैन है ना? हाँ बैन लगा हुआ है, फिर भी चला रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। फिर अच्छा, बैन लगा हुआ है फिर भी चेक करें ज़रा क्या हालात। चला रहे हैं, क्या करें, पेड़ की खातिर सारा कुछ करना पड़ता, फिर क्या करें। इधर अड्डा भी देते हैं, फिर भी सवारियाँ बिठाते हैं, चलान भी करवाते हैं, 200, 250, 300 का भी चलान भी कर देते हैं रोजाना। एक बार आओ फिर दोबारा चलान, फिर बार बार चलान। दिहाड़ी में 3-4 चलान करते हैं, एक दिन का चलान नहीं वो मानते, वो कहते नहीं यार रोज़ रोजाना चलान। फिर भी क्या करें, पेड़ की खातिर करते हैं काम, कारोबार है। लाइसेंस बना हुआ भाई का? नहीं, ये चिंचिंग का लाइसेंस नहीं बना हुआ। मोटरसाइकिल का नहीं बनता, इसका बनता ही नहीं, ये ऑटो का बना हुआ है। किसी चीज़ का नहीं? नहीं। आपने ऑटो रिक्शा क्यों नहीं लिया, चिंची क्यों लिया? ऑटो रिक्शा कहाँ से लें, ये 3 लाख का रिक्शा हुआ तो वो 5 लाख का कहाँ से लेंगे। ट्रांसपोर्ट बंद, सवारी पसंद नहीं करती, सवारी खुली ट्रांसपोर्ट से बैठती, बस का इंतज़ार नहीं वो करती, सवारी 10-20 रुपये ज़्यादा खर्च लेती है, रिक्शे पे बैठ जाती है। बस चाहे घंटे में आए चाहे 10 मिनट में आए, वो चिंची पे बैठ के जाएंगे सवारी। भाई साहब, बहुत सारे रूट्स पे तो बसें हैं ही नहीं, शहरी चाह रहे हैं कि बसें हो तो हम बसों पे जाएं। नहीं, कोई चक्कर नहीं है। ज़्यादातर लोगों के पास तो अपनी बाइक है ना, रिक्शे में तो वो सफ़र करते हैं जिसने फैक्ट्री में जाना है, या तनख्वाहदार है या दिहाड़ीदार है। जो बड़े लोगों को बड़े काम है वो करवा लेते हैं, जिसकी जेब नहीं है वो चिंची पे जाएगा। किसी के पास होते हैं, किसी के पास नहीं भी होते हैं, उसको भी लेकर जाते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, चिंची रिक्शा, चिंची रिक्शा, चिंची रिक्शा, रिक्शा 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लाइनें लगी हुई हैं जी। तकरीबन आधी से ज़्यादा सड़क पर इस वक्त चिंची रिक्शों की पार्किंग है और यहाँ तक यानी 6 लाइनें पार्किंग की हैं यहाँ पर और बहुत कम सड़क है जो कि ट्रैफिक के गुजरने के लिए इन शहरियों ने छोड़ी है। अब हम चिंची रिक्शा वाले भाइयों से भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या निज़ाम है, इनको कोई रोकता है, कोई पूछता है या फिर इनके लिए आज़ादी है कि ये रोड्स पर जो मर्जी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। ये किस तरह से पार्किंग है? 6 लाइनें सड़क पे आपने रिक्शों की पार्किंग। मैडम इनको रोज़ कहते हैं, रोज़ नहीं बाज आते हैं, हम इनका क्या कर सकते हैं। वाल्टिन वाले भी ये काम करते हैं, ये इनका कारोबार है, ये मेन अड्डा है। पास क्यों कौन नहीं आता? ये कारोबार है यहाँ पे यार, पास कौन नहीं आता? ये सब एक जैसे ही है। आप भी तो चौथी लाइन में लगे हुए हैं। कुछ बाहर की गाड़ी में मैडम आती है यहाँ पे, हम बाहर की गाड़ी में तो चले जाते हैं, जो से अड्डे वाले यहाँ पे रहना होता है। यहाँ पे कोई चालान नहीं होता, कोई कुछ नहीं। रोज चलान होते हैं, क्यों नहीं होता है चलान? ये सिस्टम समझ से बाहर है कि किसने यहाँ पे, और ये बिल्कुल साथ जो है वो जनरल हॉस्पिटल है। जनरल हॉस्पिटल के स्टॉप पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो सूरत हाल आपको दिखा रही हूँ। और ये सारी चिंची रिक्शा रोड पे इसलिए मौजूद हैं कि आवाम के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन नहीं है। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन हो तो ये चिंची रिक्शा कम हो सकता है शहर से। चिंची रिक्शे वाले जो भाई हैं उनके ख़िलाफ़ नहीं है, हम किसी की मुखालफत नहीं है, लेकिन ये जो निज़ाम इस तरह से चल रहा है ये वाकई लाहौर शहर के लिए बहुत ख़तरनाक है। और रीज़न एक ही है, शहरियों के पास बसें नहीं हैं। ऑल्टरनेट मतबादल सबसे ख़तरनाक सवारी जो बैन भी है, लेकिन उसके बावजूद हर गुजरते दिन के साथ शहर में चिंची रिक्शा की तादाद बढ़ती जा रही है। मज़ीद सूरत हाल हम आपको दिखाएंगे, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। कुछ मुसाफिर बस का इंतज़ार कर रहे हैं और कितना इनको इंतज़ार करना पड़ता है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? हम तो ठीक है। ये बताइए कि बस का इंतज़ार कर रहे हैं, रिक्शा चाहिए, क्या चाहिए? मैं बेसिकली स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटी तो वहाँ पे जाता है स्पीडो का रूट 7 नंबर, तो वो ना ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद एक आता है, हमें उतनी देर यहाँ पे वेट करना पड़ता है। आप देख रही हैं ये भी 4 नंबर है, 4 और 14 जो है ना वो अभी आप खड़े हुए हैं, ये जाएगी तो दूसरी इसी वक्त आ जाती है, लेकिन हमें ये यूनिवर्सिटी जाने में मसला हो रहा है। और बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है स्पीडो पे जाने, क्योंकि ऑटो वगैरह रिक्शा हैं तो वो आपको समझती हैं कि स्टूडेंट हैं, हम अफोर्ड कर नहीं सकते, वो जाते हैं स्पेशल। ये है कि इसका जो किराया वो मुनासिब है, लेकिन ये है कि ये देर बाद बढ़िया। अच्छा, बाकी शहर में अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी हो, बसें वगैरह मिल जाती हैं, क्योंकि जो स्पीडो के रूट हैं वो तो फिर चले कुछ सहूलत दे रहे हैं, बाकी शहर के लिए तो बसें ही नहीं हैं। सही बात है। मैं बेसिकली विलेज से बिलोंग करता हूँ, लाहौर सिटी से नहीं,
तो वहाँ से लाहौर आने के लिए भी बड़े मसाइल होते हैं हमें। पूरे पाकिस्तान में ये मसला है, अगर बसें हैं तो वो उनका हाल कोई नहीं है, और ऊपर से किराए बहुत ज़्यादा हैं, तो ये ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला है। ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला है। और ये बस स्टॉप जो है, आप सिर्फ यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, कोई प्रॉपर बस स्टैंड भी नहीं है कि मुसाफिर बैठकर अपनी बस का इंतज़ार कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। कहाँ जाएंगे? मैं ये अपना ग्रीन टाउन जाए। ग्रीन टाउन जाएंगे? जी। अच्छा, तो बस नहीं आई अभी? जी, बस नहीं आई अभी आपकी? वो आ गई, 10 मिनट हुए हैं। चले जाएं जी, बस आपकी आ गई है। और स्पीडो बस में हम भी चलते हैं साथ में, कि कितना रश है शहरियों के लिए, कितनी सहूलत है, और साथ ही साथ जो है वो आवाम क्या चाहती है कि बसों की तादाद कितनी बढ़नी चाहिए तो सहूलत हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कहाँ से आई हैं, कहाँ जा रही हैं? कान्हे से आए हैं। कान्हे से आए हैं, जाएंगी कहाँ? वाल्टन। वाल्टन। अच्छा, एक ही बस में सारा सफ़र हो जाएगा या तब्दील करनी पड़ेगी? नहीं, हमने जहाँ जाना उधर से तब्दील करनी पड़ेगी। तब्दील करनी कितनी बार? तकरीबन 2 बार। 2 बार बदलनी पड़ेगी। कितना टाइम लगेगा? तकरीबन 2 घंटे। 2 घंटे? हाँ, हमने जाना दरोगे वाले। इसका मतलब 2 घंटे आप सोच के निकली हैं कि इतना टाइम तो लगेगा? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा, कम भी लग सकता है। अच्छा, बसों की तादाद उतनी है जितनी हमें ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? ये तो आपके भी सामने तादाद कम है। मुसाफिर थोड़ा बूढ़े बंदे से खड़ा हुआ जाता है, बैठने की जगह भी नहीं मिलती। जगह भी नहीं है। ये मुख्तसर सी सीटें हैं, ज़्यादातर खड़े होके जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। अब इतनी टांगों में पेन भी है, लेकिन इसके बावजूद मजबूरी है, क्या करें? क्या करें। अच्छा, बाकी आपने कहीं बाज़ार जाना हो, कहीं शॉपिंग पे जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो बस वगैरह मिल जाती है या फिर चिंची पे सर खपाना पड़ता है? चिंची पे से सर खपाना पड़ता है। बस नहीं मिलती? बसें होनी चाहिए या चिंची ठीक है? नहीं, बसें होनी चाहिए। बसें होनी चाहिए। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या करती है? मेरी तो शादी हुई है, मैं अपनी अम्मी की तरफ। शादी हुई है, बहुत बड़ा काम करती हैं, पूरा घर संभालती हैं आप? नहीं, मामा भी साथ होती हैं। मामा भी साथ संभालती हैं, फिर भी आपकी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं ना शादी के बाद? जी, बढ़ गई। अच्छा, सफ़र लोकल करना कितना आसान है ख़वातीन के लिए? बहुत मुश्किल है। मैं तो शादी के बाद फर्स्ट टाइम लोकल सफ़र कर रही हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर सारी ख़वातीन अपनी परेशानियाँ बता रही हैं और डिस्कशन शुरू हो गई है बसों की कमी के हवाले से और मसाइल के हवाले से। क्या कह रही हैं आपा? बेटा, जो रक्शे वाले वो बदतमीज भी हैं, रक्शा किराया भी ज़्यादा लेने, और ए गड्डी की सहूलत बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर जरीफ बंद है उसको जगह मिल जाती है, ठीक है मेरी धी। तो जेड़े दूसरे है नो रक्शा वाले, वो पैसे की खातर भावें बंदे भी तो बुढ़ियां भी कट्ठे बैठते हैं जी। तो यह गड्डी की ज़्यादा होनी चाहिए, ये भी सहूलत है। जिस तरीके असी जरीफ है बेटा, बुढ़ापे है, ए गड्डी सही है, ठीक है। तो रक्शे वाले तो कहते 2 बंदे नाल और बिठा देने, वो कहने माँ जी पेट्रोल महंगे, ठीक है। इसलिए फिर रक्शे नालों ऐसी सहूलत है बेटा। गरीब आवाम जी है 20 रुपए भी जिथे मर्जी जावे, तो रक्शा वाले 100 रुपये कितों गरीब आवाम। आपा, आप चाहती हैं कि बसें ज़्यादा हो, रिक्शे कम? तो मैंने रक्शे कम होने चाहिए जी। बसें ज़्यादा। जाइए जी, स्टॉप आ गया है हमारे स्टूडेंट्स का, और वाकई जो स्कूल कॉलेज से आ रहे होते हैं बच्चे, उनको बहुत जल्दी होती है घर में पहुंचने का। कितनी बसों की ज़रूरत है हमें? आप कितनी परेशान हैं, बताइए। ज़ाहिर आपके सामने ही है, परेशानी तो है ही है। किराया बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो भी मजबूर है, हम भी मजबूर है, इतने वसाइल नहीं है। तो वैसे ज़्यादा बेस्ट तो बस ही है। आने जाने में मज़रा ये कि चलो लेडीज़ होते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। तो अगर साथ भी इंसान एक दूसरे के लग भी जाए तो ये नहीं इशू है कि पीछे हटो, ये हो। ख़वातीन के लिए अलग से पोर्शन भी है यहाँ? हाँ, ये अलग से है। सिर्फ ये कि सीटें थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा ज़रा हो जाए, जो ज़ईफ़ है या बुजुर्ग वो बैठ सके। अच्छा, आप हर रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करती हैं? हाँ, इसमें मैं सफ़र करती हूँ। मैं खुद जॉब पे जाती हूँ। आप जॉब पे जाती हैं? हाँ जी। कहाँ पर? मैं इधर वाल्टन उतर के आगे पैदल जाती हूँ। पहले ये बस इधर जाती थी भट्टे चौक की तरफ, अब उधर नहीं जा रही, क्योंकि सड़कें वगैरह यानी कि कंप्लेन नहीं है या खराब है,
पता नहीं अब इनको पता है या गवर्नमेंट को पता है, लेकिन मुश्किल हमें अभी हो रही इसलिए कि आगे से पैदल चलना पड़ता। इसका मतलब हर रोज आप सुबह बस पे आते भी हैं और वापसी पे भी जाते हैं। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि ज्यादातर आपको सीट मिलती है या ज्यादातर खड़े होकर जाना है? बच्चियाँ भी सीट दे देती हैं, लेकर मैं बैठ जाती हूँ, कभी खड़ी होकर भी चली जाती है, कभी बच्चियाँ भी दे देती है सीट के, आंटी आप बैठ जाओ। ठीक है जी। कुछ और हमारी आगे भी खवातीन, कुछ लड़कियां, स्टूडेंट, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है। क्या करती? मैं जॉब करती हूँ। जॉब करती हैं। हर रोज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना कितना बड़ा प्रॉब्लम हमारी लड़कियों के लिए? बहुत ज़्यादा, लेकिन अब थोड़ी आसानी हो गई है। जब से स्पीडो शुरू की है तब से थोड़ी सी आसानी हुई है। बस ये है कि 10-15 मिनट हमें वेट करना पड़ जाता है। अगर निकल जाए तो 10-15 मिनट वेट करना होता है, लेकिन संडे को ये है कि आधा घंटा हमें वेट करना पड़ता है। अगर एक निकल जाए तो आधे घंटे के बाद एक आती है। तो अब मुझे बताइए, जिस रूट पे आपका ऑफिस है वहाँ पे तो चलें खुशकिस्मती से स्पीडो चल रही है, लेकिन जो बाकी हमने सफ़र करने होते हैं, बाजार जाना है, कहीं किसी के घर जाते ही नहीं है जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर होना कितना ज़रूरी है, कितनी ज़रूरत है शहरियों को? बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए। जैसे हालात चल रहे हैं ना, अब लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक हूँ। बहुत थकी हुई लग रही हैं। हॉस्पिटल से आ रही हूँ। हॉस्पिटल से जॉब करके आ रही हैं? नहीं, वो कर रही है इंटर्नशिप कर रही हैं। क्या पढ़ा आपने और क्या फ्यूचर गोल्स? MLT का कर रही तो सही है। आज लगता है हॉस्पिटल में बहुत काम था। हाँ, बहुत काम। अच्छा, इतना थक के जॉब करने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कैसा है? सही है। रिक्शे में तो किराया ज़्यादा है, रेंट ज़्यादा होता है, तो इस वजह इस बस में करते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे रूट्स हैं जहाँ पर बसें नहीं हैं, वहाँ पर क्या? वहाँ पे फिर रिक्शा ही करवाना पड़ता है। अच्छा, रिक्शा ठीक है या बस होनी चाहिए? बस होनी चाहिए। बस होनी चाहिए। बसों की तादाद बढ़नी चाहिए जी। ठीक है जी, बसों की तादाद बढ़नी चाहिए, शहरियों का ये मुतालबा है। हम पीछे जो मर्द हजरात हैं उनसे भी ज़रूर बात करना चाहेंगे, उनसे भी जानेंगे। अरे छोटे छोटे बच्चे भी बस में आए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? कहाँ से आ रही हैं? मैं इनको स्कूल से लेकर आ रही हूँ। हर रोज़ बस से स्कूल में पिक कर? नहीं, बस से नहीं, कभी रिक्शे में भी चल जाते हैं। लेकिन ड्यूटी है आपकी? हाँ जी। रिक्शा तो हर रोज़ अफोर्ड नहीं किया जा सकता। ऐसा ही है। नहीं, अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं है। बात यह है कि जो है वो मिल जाता है, जो मिल जाए, बस मिल जाए, जो इजीली मिल जाए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए कि आप प्रोटोटाइज क्या करेंगे, बस या रिक्शा, क्या बताएं? बस होनी चाहिए। बस अच्छी है, लेकिन ज़्यादा नहीं है, कम है, बहुत लेट आती हैं। बसें बहुत लेट आती हैं और फिर स्पेस भी नहीं होती है। खासतौर पे औरतों के कंपार्टमेंट में जो है जगह नहीं है ज़्यादा। अच्छा, हर रोज़ आती जाती हैं बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देती हैं, कितनी बार सीट मिलती है और कितनी बार खड़े होकर? तो कभी भी नहीं मिली। कहीं सालों में, कोई 6 महीने में कभी तो मिली होगी। कभी मिल जाती है, 1-2 दफ़ा मिली है बस। हम तो बस ये प्रेफर करते हैं कि बस है, चलो ठीक है, खड़े होकर चले जाएंगे। खैर है, ठीक है जी। बसें कम हैं और सूरत हाल आपके सामने है। इस तरफ कुछ मर्द हजरात भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है। ठीक है। स्पीडो बस का किराया आप कलेक्ट करते हैं? जी। इसका तो पूरा ऑनलाइन सिस्टम नहीं था? ऑनलाइन ही, अभी भी ऑनलाइन ही है। ये जिनके पास कार्ड नहीं है ना, उनका किराया हम लेते हैं, और हमारे पास कार्ड है, वो कार्ड हम पंच करते हैं। अच्छा, मुझे भाई साहब ये बता दीजिए कि कितना किराया? 20 रुपये। 20 रुपये किसी भी स्टॉप का? जी। पुराने बहुत सहूलत है। तक 20 रुपये किराया। ये तो बहुत सहूलत है। बिल्कुल जी। रश कितना होता है बस में? रश कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। सुबह का टाइम ज़्यादा होता है, जिस टाइम का टाइम होता है ना, जो उस टाइम ज़्यादा होता है। पीक आवर्स में? जी, पीक आवर्स जो कि बहुत ज़्यादा मसरूफ घंटे होते हैं। थोड़ा जगह दे दीजिए भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है। थोड़ी जगह हमें भी दीजिए भाई साहब। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? हम घर जा रहे हैं, मतलब स्कूल से। अच्छा, हर रोज़ आते जाते? जी, रोज़ाना आते जाते रहता है। कितना टाइम लगता है? 20 मिनट लगते हैं। अंदर जब रिक्शे पे जाते थे तब तो ज़्यादा देर लगती थी और किराया भी ज़्यादा लेते थे। अब जब से स्पीडो पे जाते हैं तो 10 मिनट लग जाते हैं और किराए में बचत भी हो जाती है। जी। आप क्या चाहते हैं, बसें ज़्यादा होनी चाहिए या रिक्शे? हम चाहते हैं यही स्पीडो ज़्यादा हो, इसमें हमें फ़ायदा भी है, और रिक्शों वालों से तो बंदा इत्तेमाद भी नहीं ले सकता कि कहाँ ले जाएं, तो हमें उसमें सहूलत नहीं है। स्पीडोज़ में हमें सहूलत भी मिलती है, एसी वगैरह लगा हुआ है, तो आसानी से घर भी चले जाते हैं। स्पीडो लोगों की पसंदीदा सवारी। क्या हाल है भाई साहब? ठीक है। पढ़ के आ गए? जी। कैसा रहा दिन आपका?
अच्छा रहा जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बसेस या रिक्शे? बस ज़्यादा होनी चाहिए या ठीक है जितनी है? जितनी भी और चाहिए। और चाहिए। सीट कब कब मिलती है, महीने में कितनी बार? ये 20 ही मिलते हैं रोज़ाना। महीने में पता नहीं। ज़्यादातर खड़े होके जाना पड़ता है या सीट मिल जाती है? सीट मिल जाती है। मिल जाती है। आज नहीं मिले इनको सीट जी, लेकिन बता रहे हैं कि सीट इनको मिल जाती है। हमारे बुजुर्ग, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? ठीक है जी। ठीक है। क्या करते? मैं मजहबी उस्ताद हूँ, मसीही फिरके में। उस्ताद हैं हमारे? मसीही फिरके में मजहबी उस्ताद हूँ। ठीक है जी, मजहबी उस्ताद हैं मसीही फिरके से। मुझे सर ये बता दीजिए कि बसें या रिक्शे? बसें होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बसें होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा बसें होनी चाहिए, लेकिन बहुत कम है। जी बहुत कम। या मैं उतरूंगा, मेरे स्टॉप आ जाइए जी, आ जाइए। स्टॉप आ गया, लेकिन ये ड्राइवर भाई बहुत खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं। क्या हो गया इनको? ऐसे है ना, सड़क तो बिल्कुल ठीक है, ये किस तरह से जो बेचारे खड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही खतरनाक है। ये ड्राइवर भाई को थोड़ा जाते हैं आगे, उनको भी पैगाम देते हैं कि कुछ ख्याल करें। लोग खड़े हुए हैं फिर भी पूरा झूल रहे हैं, ऐसी खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो चकरा गई। गाड़ी में चकराएंगी और क्या होगा। आप हर रोज चकराती हैं? हम रोज चकराते। बड़ी खतरनाक नहीं ड्राइविंग कर रहे हैं आज भाई? नहीं, ऐसे ही करते हैं? ऐसे ही होता है। तो फिर आराम से चलाए ना, आप लोगों का क्या कसूर है जो खड़े हुए हैं बेचारे? अब रश है, ज़ाहिर है हमारी भी मजबूरी है, हमने आना है, अपनी ड्यूटियों पे पहुंचना है, तो फिर हर बंदा ऐसे ही मजबूर है और उसने आना है, चाहे वो खड़े होके जाना पड़े। मजबूरी है ना? मजबूरी है। लेकिन आराम से ड्राइवर भाई से अभी बात करते हैं, जाके मैं कोशिश करती हूँ किसी स्टॉप पे रुके तो इनसे भी ज़रा 1-2 मिनट की बात कर लें कि किस चीज़ का आज ये गुस्सा निकाल रहे हैं बस पे और क्यों जो है वो इस तरह ड्राइव करें। अच्छा, मुझे बताइए, बस या रिक्शा? हमें बस सही है। बस सही है। सस्ती भी है और अच्छी भी? ये है कि थोड़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन ये है कि 20 रुपए में हम जहाँ भी जाते हैं सफ़र हो जाता है। तो ज़ाहिर है रिक्शे वाले मजबूर हैं, उनके इतने मसाइल नहीं है कि वो इतना पेट्रोल अफोर्ड कर सके, तो हमारे भी इतने नहीं हैं कि हम इतना ज़्यादा किराया दे सके, तो हमें वेट करना ज़्यादा बेहतर लगता है, तो हम ज़्यादा देर टाइम खड़े रहते हैं, इंतज़ार करते हैं बस का। अच्छा, बसों की तादाद बढ़ाने की इस वक्त कितनी ज़रूरत है, आप क्या समझती हैं? ज़रूरत तो है, ज़ाहिरी बात है कि हर बंदा अब बस की सवारी मांगता है, इसलिए कि ये 20 रुपए में हमें सफ़र जो है तो वो मिल जाता है, और रिक्शे वाला जो है वो 40 रुपए 50 रुपए में कर रहा है, तो ज़ाहिर है पेट्रोल महंगा है, तो वो भी बेचारा अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कहाँ से लेके जाए। उसने 2-3 सवारियाँ बिठानी है बस में, तो क्या हाल भाई साहब? जी क्या हाल है आपके? बस ठीक, मेरे बीमार हुई है, 2-2 घंटे इंतजार करना पड़ता है, गाड़ियाँ बढ़ाओ ज़रा। तो बीमार आदमी रोज़ आते हैं, डिफेंस में काम करते हैं हम। हाँ जी, तो 2-2 घंटे वेट करना पड़ता है, और काने से आते पुराने काने से, एक शुगर का मरीज भी खड़े ना हो जाए, एक आधे घंटे बाद गाड़ी आती है। गाड़ियाँ बढ़ाओ, जो गरीब मजदूर आदमी जा रहे हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, वो चारे अभी बैठे लोग देखे, हर 10 घंटे आधे घंटे बाद गाड़ी आती है। जब गाड़ी से गाड़ी लगे ना, चलो आसान हो जाए, बीमार बंदे के लिए ज़ईफ़ हैं, बेचारे खड़े होकर जाते हैं। जहाँ भी कुछ सीटें बनवाना, ये कि बेचारे औरतें कितनी खड़ी, कितनी जगह खाली पड़ी है, सीटें बनवाई हुई औरतें खड़ी होती हैं, बीमार होती हैं, बूढ़ी हैं, उनके लिए कोई आसान काम कर रहे हैं। बसें आपको पसंद है, लेकिन तादाद बहुत कम है, ज़रूरत है और सहूलत मिलनी चाहिए। हाँ जी, काम वाली आती हैं दफ्तरों में पढ़ने के लिए, और हम लोग सारे मजदूर आदमी हैं, ये रोड डेली आते हैं पुराना खाना से, तो ये देख खड़े होते बीमार, मैं खुद बीमार हूँ, और बीमार होती हैं औरतें बेचारे गिर जाती हैं। ये कितनी जगह खाली वैसे सीटें लग जाए, ये सारी सीटें वहाँ चलो औरतें बैठते जाए। ठीक है जी नाजरीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है, इस जानिब भी चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपा? ठीक है। पहले आप खड़ी हुई थी, सीट मिल गई आप? हाँ जी, अभी इधर खड़ी हुई थी। हाँ जी। अच्छा, बस या रिक्शा? बस या रिक्शा? बस का आज ही सफर कर रहे हैं, इससे नहीं हम घर से मेरा बेटा ले जाता, पेंशन लेने में जाती। कैसा लग रहा है फिर आज आपको इस पे सफर करना? सफर करना कैसा लग रहा है? सफर बस सही है। सही है जी, सफर मजबूरी है। आगे चले जाते हैं और अभी जब अगले स्टॉप पे गाड़ी रुकेगी तो मैंने ड्राइवर भाई से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल ठीक है जी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए, आज आप गुस्से में हैं, बहुत खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हैं। नहीं, खतरनाक तो नहीं कर रहा। मैं
झूल के रह गई, मैं गिरते गिरते कितनी बार बची। वाल्टन रोड जो है ना वो थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा उसमें जंप है। लेकिन खतरनाक है, कुछ ख्याल करें लोगों का भाई साहब। जी जी मैं ख्याल कर रहा हूँ। लोग खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, वो झूल रहे हैं, गिर रहे हैं। तो क्या करें, आपको पता है वाल्टन रोड सड़क सारा टूटा हुआ है, तो गाड़ी लेट तो नहीं ना करनी है, अपनी स्पीड पे चलाते हैं 40 पे बस। अच्छा, लेट नहीं होनी चाहिए। जी जी लेट भी नहीं ना होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर ये काफ़ी ज़्यादा इधर आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इधर खड्डे हैं, सड़क बनाते नहीं हैं, वो गाड़ी तो 40 की स्पीड पे चलती है, लेकिन वो आपको पता है कि काफ़ी जंप की वजह से गाड़ी झूलती है, तो फिर ऐसे ही होता है। आप कट बहुत मारे हैं, खतरनाक वाले। नहीं इसमें DVR लगी हुई है, आप चेक कर लें। अच्छा मुझे बताइए, आपका फिक्स टाइम होता है कि इस रूट से इतने पे आपने इतने टाइम में पहुंचना है, या फिर कोई मसला नहीं है? नहीं टाइम भी होता है गाड़ी का, तो उसमें ये लगा हुआ है, OBU लगा हुआ है, तो वो जैसे इसके साथ। भाई साहब रिक्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा ख्याल। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि चलें जी, मेहरबानी। ड्राइवर भाई से भी हमारी बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। कहाँ से आती हैं, कहाँ से जाती? जहानाबाद से आते हैं, कैलवरी जाते हैं। कैलवरी जाते हैं हर रोज़? जी हर रोज़। जी। अच्छा, जॉब स्टडी? जॉब करते हैं। जॉब करती हैं, क्या जॉब कर रही हैं? कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में क्या हालात हैं आजकल जॉब्स के? जितनी हमारी एजुकेशन चल रही है, हमारी यूथ जितनी यूनिवर्सिटी से कॉलेजेस से निकल रही है, उस हिसाब से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बिल्कुल भी नहीं, बहुत कम। आजकल तो एक जॉब छूट जाए आगे जॉब मिलती ही नहीं है, इसलिए ये हालात हैं जॉब के। ऐसा ही है। अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना कितना आसान कितना मुश्किल? मुश्किल है, आसान तो नहीं है, जाना पड़ता, आपको पता ही। तो बस या रिक्शा? नहीं बस ठीक है, रिक्शा में तो आपको पता है बसों की तादाद बढ़ जानी चाहिए। बिल्कुल। बस या रिक्शा? बस। बसों की तादाद कम या ज़्यादा? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा या कम? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ज़रूरत है। हाँ जी। बस या रिक्शा? बस। तादाद कितनी है, कितनी ज़रूरत? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है जी, बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। LTC कहाँ पर है दिखाते हैं आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन पब्लिक राय आपने जान ली है, और कहा जा सकता है कि लोग चिंची रिक्शा पसंद नहीं कर रहे, बल्कि वो चाहते हैं कि शहर में पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, बसें हैं, उनका निज़ाम इतना अच्छा होना चाहिए कि उनको हर रूट के लिए बस दस्तयाब हो। ऐसा हो क्यों नहीं रहा, बात कर लेते हैं जी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाइस चेयरमैन ऑन सादिक साहब हमारे साथ मौजूद है। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ऑन साहब सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि LTC की तरक्की हो गई, PTC बन गई, पहले लाहौर फिर पंजाब पूरा आपके दायरा इख्तियार में आ गया, बस एक भी नहीं चल रही? बस बिल्कुल जो है वो चलेंगी। लास्ट टाइम जब हमारी आपको पता रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उससे पहले हम लोगों ने तो अप्रूवल दे दी थी एक सर्वे होने के लिए 5 जो बड़े शहर हैं उनमें, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, भावलपुर, DG खान, जहाँ पे बिल्कुल ऑपरेशन कम है, तो वहाँ से जो है वो हमारी स्टार्टिंग थी। हुआ ये कि गवर्नमेंट जब चेंज हुई तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट आई कुछ अरसे के लिए, उन्होंने सबसे पहले ये किया कि उस सर्वे को रुकवा दिया। अब इस वक्त जो है वो दोबारा उसकी जो है वो गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके वो 1-2 दिन में वो स्टार्टिंग हो जाएगी। उसके अलावा कुछ फ़ॉरेन जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो अब हम EV की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो उसमें भी इंशाल्लाह जो लाहौर का बड़े शहर जैसे लाहौर हो जाएगा, पंजाब के बड़े शहर जैसे लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, इनमें जो इंशाल्लाह आप विद इन डेज़ देखेंगे जो एक प्रोसीजर आपको, क्योंकि बसेस जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होती, EV उनको मंगाने का जो टाइम है वही बेसिक है, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम जल्दी जो है वो इसका इफ्तिताह करेंगे। अच्छा सर, ये जो जल्दी वाला मामला है, कितने चेयरमैन आए, वाइस चेयरमैन आए, मैं तकरीबन कोई 4 साल से सुन रही हूँ कि हमारे लाहौर शहर में इलेक्ट्रिक बसें आनी है। इलेक्ट्रिक बसें तो मैंने अभी तक नहीं देखी, बस मैंने प्लान सुने बहुत सारे, सर्वेस सुने बहुत सारे। मैं बिल्कुल आपको 4 साल वाला टेन्योर जो है उस पर भी एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें से 2 साल तो हमारे ऐसे गुजरे जिसके अंदर हमारा जो है वो कोविड वाला पीरियड आ गया, उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही बंद हो गया पूरे पाकिस्तान में ही ऑलमोस्ट। उसके बाद ये सीन है कि हम लोग जो हैं वो इस पर वर्किंग करते रहे। आपको पता है क्योंकि जब आपने बसेस
मंगवानी भी होती हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली उसमें आप जब टेंडर करते हैं, बिड करते हैं, तो उसमें आपको इंटरनेशनल लेवल पे उसका भी एक टाइम पीरियड है। अब शॉर्ट टर्म कंसल्टेंसी 3 महीने उसके लिए भी रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा बसेस का जो आने का टाइम है वो भी अप्रॉक्सीमेटली जो है वो उसमें 2 से 3 मंथ जो है वो हमें रिक्वायर्ड हो जाते हैं। तो इसलिए टाइम में इंशाल्लाह स्टार्टिंग अब आप देखेंगे जल्दी 2-3 इलेक्ट्रिक रिक्शा भी इवन जो है वो ट्रायल के लिए पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने चलाए हैं और बस इंशाल्लाह विद इन डेज जो है हम इस पे वर्किंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा सर, अभी क्या लग रहा है लाहौर शहर में कितने मुसाफिर हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और उनको कितनी बसेस की ज़रूरत है? एस्टिमेट क्या लगाया गया? जी, अगर रफली आप सिर्फ लाहौर शहर की बात करें तो जो अभी नई स्टडी है वो तो अभी आनी है क्योंकि वो स्टार्ट होएगी अभी बिल्कुल। उसके अलावा जो है यहाँ पे ये है कि कम से कम 2000 से 2500 बस जो है ना वो लाहौर शहर में चल सकती है। इतनी ज़्यादा जो है वो ट्रैफिक का इशू है यहाँ पे। उसके लिए ही फिर ये जो है मेट्रो जो ट्रेन है उसमें भी जो पैसेंजर थोड़े कम है उसके लिए भी अभी रूट्स की ज़रूरत है हमें। फीडर रूट्स जो है वो चलेंगे। बस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्टार्टिंग प्रोसीजर में आ गई हैं चीज़ें, इंशाल्लाह वो बेहतर तरीके से रन कर। अच्छा सर, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इस वक्त आवाम की सहूलत के लिए कर क्या रही है? सहूलियात क्या दे रही है, मुझे ये बता दीजिए। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है इस वक्त हम लोग जो है वो लोगों के सफ़र को महफूज बनाने के लिए हमारी जो इन्फोर्समेंट आप अभी देख रहे हैं, चालान कर रहे हैं? नहीं, चालान नहीं कर रहे, हम उन्हें बाउंड कर रहे हैं। बेसिकली कैंपेन चलाई हम लोगों ने आके कि इसको आपने जो है वो बिल्कुल भी कोई ज़बरदस्ती वो चालान वाला सीन नहीं है। हम लोग 2 से 3 वीक्स जो हैं खुद भी हम लोग जो है वो जाके एक गाइडेंस देते रहे कि यार ये चीज़ें सारी। उसके बाद आवाम की सहूलत के लिए जो सबसे बड़ा काम किया पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने वो हमारा ऑपरेशन था एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो हमने स्मोक के अगेंस्ट किया। उसके बाद जो है वो ट्रैफिक को रेगुलेट करने के ऊपर CTO साहब के साथ, कमिश्नर लाहौर के साथ जो है इस पर ख़ास तौर पे हमारी जो है वो वर्किंग चल रही है। दूसरा ये है कि जितने रूट परमिट्स जो हैं हम लोग इस चीज़ पे जो गाड़ियाँ विक्स से सर्टिफाइड नहीं है हम उनको चलने से बिल्कुल उन्हें बंद भी कर देते हैं और उन्हें चालान जो है वो भी एलिमेंट है। क्योंकि आपने देखा होगा गुजरांवाला में एक बस जो है वो LPG सिलेंडर की वजह से जल के उसमें 11 से 12 लोग जो हैं उनकी बॉडीज़ पहचानने से जो है वो मुश्किल हो रही थी। तो हमने उसको जो है वो इसलिए लेके आ रहे हैं, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करवा रहे हैं ताकि हम इसे प्रॉपरली जो है वो चला सकें। अच्छा सर, लोगों को सबसे बड़ी आपसे शिकायत भी ये है कि चालान हो रहे हैं, रिक्शे भी बंद किए जा रहे हैं। चिंची रिक्शा तो खैर वैसे ही वैन है लेकिन उसके बावजूद आपको हर स्टॉप पे, हर रोड पे आपको चिंची रिक्शा नज़र आएगा। लोगों को सहूलियात फराहम करना, बसेस फराहम करना प्रायोरिटी होनी चाहिए या फिर इन्फोर्समेंट? मैं चिंची रिक्शा के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उनके विजन के मुताबिक किसी भी शख्स का कारोबार जो है वो हमने बंद नहीं करना। अब चिंची रिक्शा पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं बसों की अदम मौजूदगी में जो लोग इनसे जो है वो फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ये टोटली इलीगल थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसके बाद कुछ 3 या 4 कंपनीज़ को ऑथराइज़ कर दिया गया। एक्साइज में भी अब वो रजिस्टर्ड होंगे। मैं एक्चुअली इशू यहाँ पे एक्साइज एंड टैक्सेशन का कि वो इन्हें रजिस्टर्ड ही नहीं करते, ऑन ही नहीं करते। जब उसके लिए हमने जो एक प्लान बनाया वो ये बनाया कि हम लोग रिक्शों को एज ए फीडर रूट यूज़ करेंगे, बड़ी सड़कों पे वो नहीं चलेंगे, लेकिन उसके लिए वो 4 कंपनी से रिक्शा जो है वो होना ज़रूरी है। उसके लिए भी आपको पता है कि अब लोग ये कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने लोन वाले जो प्लान्स थे वो दिए। अब वो भी थोड़ा सा उसमें डिले इसलिए आ गया क्योंकि आपको पता है रिजीम चेंज ऑपरेशन दोबारा गवर्नमेंट चली गई और हमारे सारे प्रोजेक्ट्स को इंतकामी समझ के ये नहीं देखा गया। लेकिन सर जो पिछले 3.5-4 साल को PTI को मिले उसमें भी हमने एक बस नहीं देखी, हमने बस रूट्स बंद होते ही देखे। अभी तो आप क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताता हूँ डिले है, मैं इस चीज़ को एडमिट कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी ये साथ देखना होगा कि पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में शटडाउन वाला सिस्टम ऑलमोस्ट कोविड में हुआ। तो उस हालात में मुझे आप खुद बताएं बसेस लाना ज़रूरी थी या दुनिया में तारीफ़ हुई हमारे गवर्नमेंट के जो था कि कोविड में जिस तरह हालात को मेंटेन किया। तो अब वक्त की जो ज़रूरत थी उस वक्त मेरे ख्याल से वो ज़रूरत थी, तो अब दोबारा आ गए हैं। दोबारा जो है वो बजट बहुत शॉर्ट है। फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह हमारे साथ सलूक कर रही है आपको पता है इन सारी चीज़ों का, हम इन सारी चीज़ों के बावजूद इसको दोबारा से जो है वो ऑपरेशनल बनाएंगे। अच्छा सर, जब तक इलेक्ट्रिक बसें नहीं आती शहरियों को कोई मुतबादल मिल सकता है? क्योंकि आप देखिए जब बसें नहीं मिलेंगी तो शहरी चिंची पे जाएंगे। आप यकीन जानिए मैंने पूरा प्रोग्राम किया है और मैंने लोगों से सवाल किया है बस या रिक्शा, बस या रिक्शा, बस या रिक्शा। 99% लोगों ने मुझे बस का जवाब दिया है। वो रिक्शे को पसंद नहीं कर रहे लेकिन मजबूरी बन गई। बिल्कुल हमारी भी यही ख्वाहिश है और मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक में एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जो एक स्मोक का इन्होंने ऑटो रिक्शा ने और बाइक जो लोग एक्स्ट्रा यूज़, नॉइज़ पोल्यूशन सर, नॉइज़ पोल्यूशन जो है
अब बात ये है यहाँ पे थोड़ा सा आवाम को भी मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि थोड़ा सा हमारे साथ वो भी कोऑपरेट करें। इस वक्त करंटली जो सिनेरियो चल रहा है हमारे पास, उसमें आपको मैंने पहले भी बताया कि एक सर्वे स्टार्ट हो गया है। हम आहिस्ता से ऑपरेशन जो है बसेस का कुछ अरसे के अंदर जो है वो अपना ज़ाती जो है वो स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, अब इशू ये है कि प्राइवेट ऑपरेटर बसेस ला सकते हैं या नहीं। अब प्राइवेट ऑपरेटर जिस तरह से बसेस चलाना चाहते हैं, जिस तरह वो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करके सब्सिडी चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें करंटली जो है ये उसी आवाम के साथ ज़्यादती है अगर हम उन्हें अलाउ करते हैं। मतलब अब आप देखें, एक सामने वो बस चला रहा है एक प्राइवेट ऑपरेटर, मतलब वो इस काबिल ही नहीं है कि उसको किसी जो है वो तौर तरीके के साथ यूज़ किया जाए। हमने तो इस पर भी एक ऐप भी डेवलप कर ली थी कि हम जो है हमारी जो फीमेल्स हैं, ख़ास तौर पे स्टूडेंट, वो जब हमारी बहनें बेटियां जब घर से निकले हैं तो उन्हें पता हो कि इतनी देर बाद हमारे स्टॉप पे जो है वो बस 200 बस शेल्टर और बना, इसीलिए बनाया ना कि हमने बस चलानी है। इसके अलावा तो उसका और कोई मकसद। बस कब चलेगी, कितना टाइम इंतजार करेंगे अभी हम? शॉर्ट टर्म कंसल्टेंसी जो है वो चल रही है, हमारी स्टार्ट है वो। उसके बाद ये है कि अब हम मैंने भी पर्सनली रिक्वेस्ट भी सीएम साहब से करनी है। इसके अलावा कुछ 2-3 हमारे जो जैसे वर्ल्ड बैंक है वो इस पर काफ़ी जो है वो चाह रहे हैं कि हम इस पे जो है वो वर्किंग स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह मैं टाइम फ्रेम तो कोई नहीं दे सकता इस वक्त, लेकिन यकीन करें कि आवाम से और आप मीडिया वालों से हम खुद ज़्यादा जल्दी में है कि कोई चीज़ जो है वो आवाम को देखे जाए। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। टाइम फ्रेम अभी नहीं पता जी, और मैं 4 साल से प्रोग्राम कर रही हूँ। मैं 4 साल से LTC के रूट्स बंद होते देख रही हूँ। LTC को PTC बना दिया गया, तरक्की मिल गई, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बन गई, लेकिन बस रोड पर एक भी मौजूद नहीं है। हाँ, हमारे LTC के इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं जो कि चालान ज़रूर करते हैं, लेकिन शहरियों की ये ख्वाहिश है कि उनको बसेस मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरे प्रोग्राम में जितने लोगों से मैंने सवाल किया है 99% लोगों ने मुझे बसेस की ज़रूरत होने पर जोर दिया। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने